हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल प्रभात एकेडमी में। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे हम। आपको जीरो से बेसिक लेवल से, अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है तो आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे, यही हमारा टारगेट है। देखिए, इससे पहले हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है कि जो हिंदी की जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो हिंदी की वर्णमाला होती है, उसमें उनको इंग्लिश में आप कैसे लिखते हैं, हमने वो आपको बताया है कि हिंदी की वर्णमाला को आप इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स, देखिए, छोटा आ होता है तो उसको हम ए लिखते हैं, बड़ा आ होता है तो हम उसको डबल ए लिखते हैं। इस तरीके से इस पर हमने आज से लेकर पूरी ज्ञा तक वीडियो बनाई हुई है, और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज हम उससे आगे जो छोटा बड़ा की जो हिंदी वर्णमाला होते हैं, उससे आगे जो दूसरा टॉपिक होता है, हिंदी जो 12 खड़ी होती है, हम उनको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए, हम आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आपको दिखाते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आपका इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना बोलना नहीं आता है तो आपको हेजिटेशन होता है, आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। इसलिए आप रिस्क ना लें और इंग्लिश पर ध्यान दें और इंग्लिश की तैयारी करें। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो के जो न्यू अपडेट्स हैं वो सबसे पहले मिलते रहें। देखिए, हिंदी जो वर्णमाला है उसकी जो 12 खड़ी होती है, उसमें ये होते हैं जैसे कक्का, किकी, कुक्कू, इस तरीके से। तो इनको हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये हमें सिखाना है, ये हमें सीखना है। तो देखिए, जैसे का होता है, जो का वो हम के से बनाते हैं। जो ABCD मतलब जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का के होता है, उससे हम आपका का बनाते हैं। और जब ये का बड़ा हो जाता है, का, देन हम उसमें क्या लिख रहे हैं, के ए लिख देते हैं। आफ्टर दैट की होता है, उसे के आई लिख देते हैं। और यही जब बड़ी की मात्रा लग जाती है उसमें तो के डबल ई लिख देते हैं। उसमें जब छोटा ऊ की मात्रा लगती है तो के यू लिखते हैं, और बड़ा ऊ की जब मात्रा लगती है तो के डबल ओ लिखते हैं। तो इसे हम डियर स्टूडेंट्स कू पढ़ते हैं। इस तरीके से देखिए, जैसे इसे हम कू पढ़ते हैं, इसे हम की पढ़ते हैं, इसे की, इसे का, इसे का। तो इस तरीके से हमें धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। जो ए की मात्रा होती है के, तो उसे के ई लिखते हैं। आई की जो मात्रा होती है के ए आई होता है। ओ की जो मात्रा होता है वो के ओ होती है। औ की जो मात्रा होती है वो के ए यू होती है। अंक की जो मात्रा होती है के एन होती है। और आहा होता है के, जो कहा होता है वो के ए एच होता है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, देखिए, जो खा वाली खड़ी होती है उसमें होता है खा। तो ये खा होता है, जो खा, उसे हम के एस से लिखते हैं। और जो बड़ा खा होता है खा, इसमें क्या होता है, खा मतलब आ का जो साउंड आता है तो हम क्या लिखते हैं, इसमें के एच ए लिख देते हैं। इसी तरीके से खी में हम के एच आई लिखते हैं। जो बड़ी खी मतलब खी, तो के एच डबल ई लिखते हैं। इसी तरीके से के एच यू लिखते हैं खो खो, और खो को के एच ओ लिखते हैं। खे को के एच ई लिखते हैं, और खई को के एच ए आई लिखते हैं, और खो खो के एच ओ लिखते हैं। और जो औ की जो मात्रा होती है मतलब जो खो खो, तो के एच ए यू लिखते हैं। देखिए, और जो खा पे जो अंकी बिंदी लगती है खान, तो ये के एच एन लिखते हैं। आहा लिखते हैं जो खा, तो के एच ए एच लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसी तरीके से जो गा होता है उसे हम जी से लिखते हैं। और आपका जो गा होता है तो जी ए, गी होता है तो जी आई, गी होता है जी डबल ई। छोटा ओ की मात्रा होती है तो जी यू, बड़ा ओ की मात्रा होती है तो जी डबल ओ। मतलब इस तरीके से जब ये लिखे होते हैं तो हम उसे इस तरीके से पढ़ते हैं। जैसे जी ई, तो ये गे होता है आपका। जी ए आई, तो ये आपका गई होता है तो गई को आपको जी ए आई लिखते हैं।
गो होता है तो आपको GO होता है। और जैसे गौ होता है तो GAU होता है ये, ओके। और अंग की बिंदी होती है तो GN, और आहा की बिंदी होती है तो GAH। इस तरीके से जो घा होता है, घा जो होता है वो क्या होता है, GH आपका घा होता है, और GHA आपका घा होता है, और घी आपका GHI होता है, और घी जो होता है वो GHEE होता है आपका, ये घी होता है। GHU, यू क्या है आपका, छोटा ऊ की जो मात्रा होती है उसको लगाता है, तो GHU लिखते हैं आप तो क्या होता है, घो होता है। और GHOO होता है तो आपका घो होता है। GHE होता है आपका, ये घी होता है। इस तरीके से GHAI आपका घई होता है, GHO आपका घो होता है, GHAU आपका, देखिए स्टूडेंट्स, GHAU आपका घ होता है, GHN आपका घन होता है, और GHAH आपका क्या होता है, घा होता है। एंड चा को हम क्या लिखते हैं, CH चा होता है आपका, और CHA आपका चा होता है, CHI ची होता है, CHEE आपका ची होता है, CHU आपका चो होता है, और बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं तो CHOO आपका होता है। और अगर आप ए की मात्रा लगाते हैं तो CHE होता है, और आई की मात्रा लगाते हैं तो CHAI होता है। ओ की अगर आप मात्रा लगाते हैं तो CHO होता है। औ की अगर आप मात्रा लगाते हैं तो उसमें होता है CHAU, तो वो आपका अ होता है। इसी तरीके से अगर अंग की बिंदी जो लगी होती है तो वो CHN होती है, और आहा की जो बिंदी लगी CHAH होता है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, छा की भी हम बनाते हैं। जो छा होता है तो CHH होता है आपका छा, और CHHA मतलब CHHA आपका होता है छा। ई की जब मात्रा लगती है CHHI आपका छोटी की मात्रा लगती है, और CHHEE आपका छी होता है, तो ये आपका बड़ी की मात्रा लगती है। इससे छोटा ऊ की लगती है तो CHHU होता है, बड़ा ऊ की लगती है तो CHHO होता है। एंड ए की जब लगती है तो CHHE होता है। आई की जब लगती है तो CHHA मतलब CHHAI होता है आपका, AI होता है। और ओ की जब लगती है तो CHHO होता है। औ की जब लगती है तो CHHAU होता है। अंग की जब लगती है तो CHHN होता है, और आह की जब लगती है तो CHHAH होता है, तो ये छा हो जाता है। इसी तरीके से हम जा के लिखते हैं। देखिए जा जब होता है तो जा को हम जे से डिनोट करते हैं, तो और ये जैसे जैसे आपका ज जा जी होता है तो आ की जब मात्रा लग जाती है तो JA लिख देते हैं। ई की जब लगती है तो JI लिखते हैं, और डबल जब जी की मतलब बड़ी की लगती है तो JEE लिखते हैं। छोटे ओ की लगती है तो JU लिखते हैं। बड़ा ओ की लगती है तो JOO लिखते हैं। अगर ई की जो ए की जो मात्रा है वो लगती है जे होता है तो उसे JE लिखते हैं। आई की जब मात्रा लगती है तो JAI लिखते हैं। आई की लगती है जब JAI लिखते हैं आप, ये आई की जब लगती है। ओ की जब लगती है तो आपको तो JO लिखते हैं आप जो, और अब की जब लगती है तो JAU आपका जो होता है। अंग की जब लगती है तो JN आपका होता है, और आहा की जब लगती है तो JAH होता है आपका। आफ्टर दैट आपका जो झा होता है तो ये आपका होता है JH आपका झा होता है। झा बड़ा की जब मात्रा लगती है तो आपका क्या होता है JHA, और इसी तरह की छोटी की मात्रा लगती है तो JHI, बड़ी की मात्रा लगती है तो JHEE, छोटा ओ की मात्रा लगती है तो JHU, बड़ा ओ की जब मात्रा लगती है तो JHOO, ए की जब मात्रा लगती है तो JHE, आई की जब मात्रा लगती है तो JHAI, और जो मतलब ओ की जब मात्रा लगती है तो क्या लिखते हैं JHO, और औ की जब मात्रा लगती है तब क्या लिखते हैं JHAU, और अंग की जब लगती है तो JHN लिखते हैं, और जब आहा की लगती है तो JHAH लिखते हैं। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से देखिए जैसे जैसे आपकी जो मात्राएं हैं
आ की लगती है तो ए लिखते हैं, छोटी ई की लगती है तो आई लिखते हैं, बड़ी की लगती है तो देखिए डबल ई लिखते हैं, छोटा ओ की लगती है तो यू लिखते हैं, बड़ा ओ की लगती है तो डबल ओ लिखते हैं। अगर ए की जब मात्रा लगती है तो ई लिखते हैं, आई की जब लगती है तो ए आई लिखते हैं, ओ की जब लगती है तो ओ लिखते हैं, और औ की जब लगती है तो ए यू लिखते हैं। एन जब अंक का जो साउंड है वो आता है तो एन लिखते हैं, और जब आहा का जो साउंड है वो आता है तो ए एच लिखते हैं। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट, इसके आगे हम आपको बताते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए, जैसे आपका जो टा होता है तो उसे आप टी से लिखते हैं, जो आपका ठा होता है उसे मतलब टा आपका होता है, और जब आ की जब मतलब मात्रा लगती है तो टी ए हो जाता है, आई की जब छोटी की लगती है तो टी आई हो जाता है, बड़ी की जब लगती है तो टी डबल ई हो जाता है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट जो टू होता है उसे टी यू से लिखते हैं, जो आपका बड़ा ओ की मात्रा लगती है आपकी तो उसे आप टी डबल ओ लिखते हैं, ए की लगती है तो आप टी ई लिखते हैं, आई की लगती है तो टी ए आई, ओ की तो टी ओ, औ की लगती है तो टी ए यू, अंक की जब लगती है आपकी तो टी एन, और आहा की जब आपकी लगती है तो टी ए एच लिखते हैं। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स जो ठा है आप उसकी टी एच से लिखते हैं, टी एच, और आ की जब लगती है जो ठा होता है आपका तो उसकी टी एच ए लिखते हैं आप। ये जो आपके और छोटी की लगती है तो टी एच आई लिखते हैं। इस तरीके से डियर स्टूडेंट देखिए, इसमें जो कॉमन क्या है, आपका जो ठा है वो आपका ठा ही टी एच ही रहता है, टी एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी एच, और इस तरीके से। और जैसे जैसे आपकी मात्राएं बदलती हैं वैसे वैसे आपके अल्फ़ाबेट बदल जाते हैं। जैसे इसमें आ की लगती है तो ए आ जाता है, इसमें ई की छोटी की लगती है तो आई आ जाता है, बड़ी की लगती है तो डबल ई आ जाता है, छोटा ओ की लगती है तो यू आ जाता है, बड़ा ओ की लगती है तो डबल ओ आ जाता है, ए की जब लगती है तो ई आ जाता है, आई की जब लगती है तो टी एच ए आई आ जाता है, एंड ओ की जब लगती है तो टी एच ओ आ जाता है, औ की जब लगती है तो टी एच ए यू आ जाता है, अंक की जब लगती है तो टी एच एन आ जाता है, और आहा की जब लगती है तो टी एच ए एच आ जाता है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट इसमें देखिए जो डलिया वाला डा होता है उसमें डी से आपका बनता है तो डी आता है, आ की लगती है तो डी ए आता है, छोटी की लगती है तो डी आई आता है, बड़ी की लगती है तो डी डबल ई आता है, छोटा ओ की लगती है तो डी यू आता है, बड़ा ओ की लगती है तो डी डबल ओ आता है, ए की लगती है तो ई, आई की लगती है तो ए आई होता है, डी ए आई, ओ की लगती है तो डी ओ होता है, औ की जब लगती है तो डी ए यू हो जाता है, औ की जब लगती है तो डी ए यू हो जाता है, अंक की जब लगती है तो डी एन हो जाता है, और आह की जब लगती है तो डी ए एन हो जाता है, और सॉरी डी ए एच हो जाता है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट डा की बात क्या आता है, आपका जो ढक्कन वाला ढा होता है वो आपका डी एस से बनता है, डी एस से आपका ढक्कन वाला ढा बनता है। और इसी तरीके से जब डा इसमें बड़े जब ढा बड़ा हो जाता है, आ का जो डंडा लग जाता है तो इसमें ए लग जाता है, तो डी एच ए, छोटी की मात्रा लगती है तो डी एच आई, और बड़ी की डी एच डबल ई, छोटा ओ की लगती है तो डी एच यू, बड़ा ओ की लगती है तो डी एच डबल ओ, ए की लगती है तो डी एच ई, आई की लगती है तो डी एच ए आई, ओ की लगती है तो डी एच ओ, और औ की जब लगती है तो डी एच ए यू, अंक की जब लगती है डी एच एन, और आह की जब लगती है तो डी एच ए एच। इसी तरीके से जो आप देखिए जो इसके बाद आपका जो अड़ा होता है, अड़ा क्या, इसको हम एन से डिनोट करते हैं, अड़ा को क्या है हम एन से डिनोट करते हैं, और इसके जो 12 खड़ी है वो लिखी नहीं जाती हैं आपकी। उसके बाद आप लिख सकते हैं उसमें ऐसे ही एन, और जिस अड़ा है वो बड़ा करेंगे तो एन ए हो जाएगा, एन आई हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऑलमोस्ट ये आपका जो ना है उसकी तरह हो जाएगा। इसके बाद जो ता आता है आपका, तकली वाला ता होता है तो उसे टी से हम लिखते हैं, तो ता टी, और उसमें आ की मात्रा लगती है तो टी ए, छोटी की तो टी आई, बड़ी की तो टी डबल ई, छोटा हो की तो टी यू, बड़ा हो की तो टी डबल ओ,
ए की तो TE, आई की TAI, ओ की TO, औ की TAU, अंग की जब लगती है तो TN, आह की जब लगती है तो TAH। आफ्टर दैट तकली के बाद आपका था आता है, जो थर्मस वाला था होता है तो वो आता है, उसे आप TS से लिखते हैं। था को आप TS से लिखते हैं। और डियर स्टूडेंट्स देखिए, आपको जो था है इससे पहले कुछ याद कीजिए, हमने आपको बताया था है जो वो अभी आप 30 लिखते हैं। इससे पहले क्या था, जो आपका जो ठा है, जो ठड्डेरा वाला जो ठा होता है वो भी आप TS से लिखते हैं। इसकी जो आपकी बारह खड़ी बनती है TH, THA, THI, THEE, THU। इसी तरीके से आपकी जो था है उसकी बारह खड़ी बनती है। आपकी जो था बड़ा हो जाता है, आ का डंडा लग जाता है तो THA हो जाता है। अगर छोटी की मात्रा लग जाती है तो THI हो जाता है। बड़ी की मात्रा THEE होता है। और छोटा ओ की लगती है तो THU होता है। बड़ा ओ की लगती है THO होता है। अगर ए की लगती है तो THE होता है। आई की लगती है तो THAI होता है। अगर ओ की लगती है तो THO हो जाता है। और अगर औ की लगती है तो THAU हो जाता है। इसी तरह से अंग की THN होता है और आह की THAH हो जाता है, तो ये था हो जाता है। आफ्टर दैट था के बाद आपका जो दा है दबोत वाला वो आता है। तो ये आपका जो दा है दबोत वाला, ये आपका डी से डिनोट होता है। जस्ट ये जो दबोत वाला दा है ये भी आपका डी से डिनोट होता है। और इससे पहले जो हमने पढ़ाया उसमें बताया, देखिए पीछे, तो जो डलिया वाला डा होता है, डलिया वाला जो डा होता है वो भी आपका डी से ही डिनोट होता है। और जिस तरीके से इसमें DA, DI, DEE आता है, तो यही सेम टू सेम आपका किसमें जो दा होता है उसमें भी आ जाता है। इससे डी स्टूडेंट क्या होता है, इंग्लिश में क्या है, आपके प्रोनाउंसिएशन होते हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें साइलेंट होती हैं, मतलब उनको पढ़ा नहीं जाता है, बोला नहीं जाता है, या फिर एक ही अक्षर को आप अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। ये हम आपको आगे चलकर सिखाएंगे, अगले वीडियो में ये सब बताएंगे कि किस तरीके से आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं वो बनाए जा, मतलब इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो बनते हैं और उनको कैसे कैसे आप जोड़ के पढ़ सकते हैं। तो दा आपका डी से, और दा आकर मतलब दा बड़ा हो जाता है, जो आकर लग जाता है इसमें, तो ये DA, छोटी की मात्रा तो DI, बड़ी की मात्रा तो DEE, छोटा ओ की मात्रा तो DU, बड़ा ओ की मात्रा तो DOO, ए की मात्रा तो DE, आई की DAI, ओ की DO, औ की DAU, अंग की लगती है DN, आह की लगती है तो DAH। इस तरीके से दा के बाद आपका धा आता है। तो धा आपका देखिए DS से बनता है। ये भी डी स्टूडेंट आपका सेम टू सेम है। जिस तरीके से पीछे देखिए आपने जो ढक्कन वाला ढा पढ़ा है, ढक्कन वाला ढा वो आपका DS से बनता है। धा धनुष वाला भी आपका DS से बनता है। इसकी जो बारह खड़ी होती है आपकी DH, DHA, DHI, DHEE, DHU। इसी तरीके से जो धा धनुष वाला होता है उसकी आपकी सेम टू सेम बारह खड़ी आपकी होती है। देखिए DH, DHA, DHI, DHEE, DHU, DHOO, DHE, DHAI, DHO, DHAU, DHN, DHAH, ये धा। इस तरीके से आपकी देखिए धा, धी, धी, दो, धे, धई, दो, धौ, धन, धा। तो इस तरीके से ये आपकी इसकी बारह खड़ी इंग्लिश में दी गई है। ये जैसे धू है तो DHOO लिखते हैं हम उसको, है। जैसे ये आपका धौ है तो DHAU लिखते हैं, इस तरीके से। स्टूडेंट इसके बाद हम आपको धा के बाद आपका आता है ना आता है आपका। तो ना की जो बारह खड़ी है वो ना को आप N से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, आपको ना को N से लिखते हैं। इसी तरीके से आप देखिए आगे लिखते हैं। देखिए ना आपका जो है वो आपका N से बनता है। और उसी तरीके से ये पूरी सीरीज में आपका आ का डंडा ना हो जाता है तो NA हो जाता है। ये फिर नी हो जाता है तो NI, बड़ी की मात्रा NEE, छोटों की मात्रा NU। डियर स्टूडेंट्स ये देखिए बिल्कुल मिलता जुलता है। ये आपको सिर्फ मात्राएं जो है उसके लिए आपको लगाना, जैसे आ के लिए A, ई के लिए, छोटी की मात्रा के लिए I, N, और बड़ी की मात्रा के लिए NEE, छोटा ओ की NU, मतलब और बड़ा ओ की OO, ए की जो मात्रा है उसके लिए ई, आई की जो मात्रा है AI है, ओ की जो मात्रा है उसके लिए ओ, और औ की जो मात्रा है AU, अंग की जो मात्रा है N, और आह की जो मात्रा है AH। इस तरीके से आपको लगाना है। और जिस तरीके देखिए जैसे जैसे आपने कोई इंग्लिश जो पहली वीडियो में आपके हिंदी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपको बताए गए हैं कि कैसे कैसे आपके
ना आपका एन से बनता है, पा आपका पी से बनता है, या फिर जो फा है वो आपका एफ से बनता है, या फिर पी एस से भी बनता है आपका जो फा है। आपने देखा होगा जो जैसे फ़ोन लिखते हैं हम PHONE होता है, तो PH ये क्या हम इसे क्या पढ़ते हैं, इसे हम फ़ोन पढ़ते हैं। तो इस तरीके से तो आपका F से फा बनता है। तो इसी तरीके से FA FI FEE FU FOO FE FAI FO FAU FO FAU FN और FAH, इस तरीके से आपका ये बन जाता है। देखिए अगर जो बा आपका बा बकरी वाला जो बा है वो बी से बनता है, तो BA BI BEE BU BOO BE BAI BO BAU BN और इस तरीके लास्ट में आपका चला जाता है BAH पे। ओके, इसी तरीके से आपका जो भा है वो आपका बन जाता है, भा जो होता है BS से बनता है आपका, तो BH BHA BHI BHEE BHU BHOO BHE BHAI BHO BHAU BHN ये आपका बन है जो, और BHAH भा है आपका। इस तरीके से आप इसको अपनी तरफ से भी बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। अगर आपको सिर्फ हिंदी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं का मतलब जो हिंदी के अल्फ़ाबेट्स हैं का वो आपके ज्ञान तक आपको अच्छे से याद हैं कि किस अक्षर को आप क्या बनाते हैं, तो आपको उसमें सिर्फ मात्राएं लगानी पड़ती हैं, और आप जैसे जैसे उसमें मात्राएं लगाते हैं वैसे वैसे आपकी 12 खड़ी बन जाती है। और 12 खड़ियों से मिलाकर ही आपके शब्द बनते हैं। आपके जितने भी समस्त प्रकार के जो शब्द हैं वो आपके 12 खड़ी, उनको आप तोड़ेंगे तो वो आपके एक एक शब्द आपके एक 12 खड़ी होगी, और उन 12 खड़ियों को मिला के आपके शब्द बनते हैं। जैसे ये माँ है आपका, तो ये M से बनता है, तो माँ MA MI MEE MU MOO ME MAI, ये मो है, ओ की जो मात्रा है तो MO से लगती है, औ की जो मात्रा है तो MAU से लगती है, उनकी जो है MN, आ की जो है MAH। इस तरीके से याग में बाई 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 आई बाई डबल ई बाई यू बाई डबल ओ बाई ई बाई AI बाई ओ बाई AU बाई N बाई AH, तो ये यहाँ लास्ट में हो जाता है। एन में बाई N होता है, जो यो होता है तो बाई ओ, और अ की जो मात्रा लगती है तो बाई AU होता है। इसलिए बाई के बाद या के बाद आपका जाता है रा, तो रा में आपका रा है जो है वो आपका R से बनता है। तो R में क्या है आपका रा, जो R से तो मतलब RA RE RI REE RU ROO, एक की जो मात्रा है रे होता है वो RE होता है, आई की जो मात्रा है रे तो RAI होता है, ओ की जो मात्रा है RO होता है, RAU आपका औ की जो मात्रा लगती है अंक की जो मात्रा RN होती है, आ की जो मात्रा है RAS होती है। इसी तरीके से ला है आपका वो L से बनता है, तो ला LALI, ली है आपका वो LI से बनता है, बड़ी की मात्रा लग जाती है तो LEE हो जाता है, छोटा ओ की मात्रा रखती है तो LU होता है, बड़ा ओ की मात्रा तो LOO होता है। इस तरह से LOO LE LAI LO LAU LN LAH, इस तरीके से ये आपकी ला से ला तक बनते हैं। उसके बाद देखिए आपके जो इसके बाद जो आते हैं आपके, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारी तरफ से आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप इसको सही से अपनी कॉपी पे लिखें और इनको याद करें, इनको समझने की कोशिश करें। इसके बाद जो आता है आपका वाह आता है, जो वकील वाला वाह होता है वो वाह आता है आपका। वो आपका वाह जो बनता है वो आपका V से बनता है, एंड W से भी बनता है आपका वाह, V से भी बनता है W से भी बनता है। आप दोनों के साथ इसका लिख सकते हैं। तो वाह आपका V से हो गया, तो जो आगे जब मात्रा लग जाए तो आपका VA हो गया। इस तरीके से ये तो जो वाह है आपका जो V और W से बनता है, तो जो वाह होता है वो आपका VA से बनता है। इसी तरीके से आपका वाह V छोटी की मात्रा लगती है तो वाह वी वो वे वही वो वह वंग वहाँ, तो ये वहाँ आ तक जाते हैं। इस तरीके से आपके उसी तरीके से वकील वाला जो वाह होता है वो आपका V या W से आप बनाते हैं, तो उसी को आप सीरीज में मतलब पूरी सीरीज में ले जाते हैं।
और मात्राओं के हिसाब से आप उसमें लगाते जाते हैं मात्राएं। आ की लगाते हैं तो ए हो जाता है, छोटी की लगाते हैं तो आई वी आई हो जाता है, बड़ी की लगाते हैं तो वी डबल ई हो जाता है, बड़ा U की छोटा U की लगाते हैं तो वी यू हो जाता है, बड़ा U की लगाते हैं तो वी डबल ओ हो जाता है। इस तरीके से देखिए ए की लगाते हैं तो वी ई हो जाता है, आई की लगाते हैं तो ए आई हो जाता है, ओ की लगाते हैं तो वी ओ हो जाता है, आउ की लगाते हैं तो वी ए यू हो जाता है, अन की लगाते हैं वी एन हो जाता है, आ की लगाते हैं तो वी ए एच हो जाता है। इस तरीके से देखिए जो संयम वाला सा होता है आपका और आपका जो षटकोण वाला सा होता है, ये दोनों एक से होते हैं। संयम वाला सा और षटकोण वाला सा दोनों आपके एस एच से बनते हैं। एस एच आपका ये शाह होता है, एक होता है आपका सपेरा वाला जो सा होता है और ये होता है आपका शाह। तो संयम और षटकोण ये दोनों इनका एक सा ही होता है। आप देखिए एस एच और एस एच से ही बनता है, ये एस एच ए इस तरीके से बनता है। तो इस जैसे जैसे आप मात्राएं बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इसमें लगाते जाते हैं। देखिए जैसे ये एस एच ई हो जाता है, छोटी में एस एच आई, फिर बड़ी में एस एच डबल ई, और छोटा ओ में एस एच यू, बड़ा ओ में एस एच डबल ओ, और एक ही जब एस एच ई, आई की एस एच ए आई, औ की जब लगती है एस एच ओ, और औ की जब लगती है एस एच ए यू, अंक की जब लगती है एस एच एन, आ की जब लगती है एस एच ए एच। ये स्टूडेंट्स इस तरीके से आपके ये सरजम वाला हो जाता है, आपका षटकोण वाला हो जाता है। और सपेरा वाला आपका एस से बनता है, तो इसमें आपका एस, एस ए, एस आई, एस डबल ई, एस यू, एस डबल ओ, एस ई, एस ए आई, एस ओ, एस ए यू, एस एन, एस ए एच, इस तरीके से। उसके बाद आपका आता है हा, छा, त्रा, ज्ञा, ये चार होते हैं आपके। हा आपका एस से बनता है, तो उसी की सीरीज में आपका एच, एच ए, एच आई, एच डबल ई, एच यू, एच डबल ओ, एच ई, एच ए आई, एच ओ, एच ए यू, एच एन एन, एच ए एस तक आपका ये चला जाता है। लेकिन आपका जो छा होता है वो आपका के एस एस से बनता है। जो छतरी वाला छा होता है वो आपका किससे बनता है? के एस एच से। और इसे आपको ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए ये के एस एच आपको हर जगह साथ साथ मतलब लेकर चलना पड़ता है। जो जैसे आ तो के एस एच ए, छोटी की मात्रा के एस एच आई, तो के एस एच डबल ई, के एस एच यू, छोटा की जब मात्रा रखते हैं तो, बड़ा की लगते हैं तो डबल ओ लगा देते हैं, ई की लगते हैं तो ई लगा देते हैं, के एस एच ई, आई की के एस एच ए आई, आउ की के एस एच ओ, और के एस एच ए यू, के एस एच एन, और के एस एच ए एच अच्छा आपकी मात्रा लगा देते हैं। जो त्रा है आपका वो आपका टी आर से बनता है, टी आर या टी आर ए आपका दोनों से जो त्रा होता है वो बनता है। और ये आपका आगे त्रा आगे लगाना तो टी आर ए हो जाता है। इस तरीके से आपका टी आर ए, टी आर आई, टी आर डबल ई, टी आर यू, टी आर डबल ओ, टी आर ई, टी आर ए आई, ये तरह आई की जो मात्रा लगती है वो आपकी ए आई से लगती है। आउ की ओ की जो टी आर ओ, आउ की जो टी आर ए यू, अंक की टी आर एन, टी आर ए एच आ से आपका लग जाता है। और तरह के बाद आपका लास्ट वाला जो आपका होता है जो ज्ञानी वाला होता है वो आपका जी वाई ए से बनता है। तो क्या होता है जी वाई ए, उस तरीके से ज्ञा में आपकी आ की मात्रा लगाते हैं तो जी वाई ए आपका ये है तो ए डबल ए हो जाता है। और छोटी की मात्रा लगाते हैं तो जी आई आई हो जाता है, बड़ी की लगाते हैं तो जी वाई डबल ई होता है, छोटा ओ की लगाते हैं तो जी वाई यू होता है, बड़ा ओ की लगाते हैं तो जी वाई डबल ओ होता है, और ए की लगाते हैं तो जी वाई ई होता है, बड़ा की लगाते हैं तो जी वाई ए आई होता है। अगर ओ की लगाते हैं आप जी वाई ओ होता है, और औ की लगाते हैं तो जी वाई ए यू होता है। उस तरीके से अगर अंक की लगाते हैं तो जी वाई एन होता है, और आ की लगाते हैं जी वाई ए एच होता है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपकी पूरी 12 खड़ी हो जाती हैं। 12 खड़ी होने के बाद इसमें देखिए कुछ चीज़ें आपकी कॉमन हैं जो एक जैसी हैं आपकी, जैसे दा जो डलिया वाला डा होता है और जो दबूद वाला दा होता है वो आपका डी डी से बनता है। तो इस तरीके से ये आपका मतलब एक आइडिया हो जाता है, इससे आपको हेल्प मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है आपको इंग्लिश पढ़ने में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है इसलिए थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा और इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इसके बाद देखिए आपको हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से वर्ड आपके जो वर्ण हैं उनको जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं और शब्दों को हम कैसे पढ़ते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स आप देखिए जो अगर आप हो लिखते हैं, देखिए अगर आप हो ना लिखा होता है, या फिर डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश में हम लिख के आपको बता देते हैं कैसे आप इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। जैसे ट्री लिखा होता है, ओके,
ये ट्री लिखा होता है तो आपको पता है टा किससे लिखते हैं हम, टी से हम टा लिखते हैं, सॉरी इसको मतलब हमें इंग्लिश में लिखना था TREE, ट्री लिखा होता है आपका, तो आप इसको कैसे पढ़ते हैं, टी का मतलब होता है आपका टा, और रा सिर्फ रा है तो आपका ये नीचे आ जाए और बड़ी की मात्रा इसमें लग जाएगी तो ये क्या हो जाएगा ट्री। इस तरीके से आप इसको पढ़ पाएंगे। तो इसी तरीके से हम आपको अगली वीडियो में वर्ड बनाना, जो शब्द हैं उनको बनाना और उनको पढ़ना सिखाएंगे, और इसमें कुछ चीज़ें साइलेंट होती हैं और क्या क्या इनके रूल्स होते हैं वो सब हम आपको धीरे धीरे सिखाएंगे। वीडियो पर चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। मिलते हैं फिर आपके नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और नई चीज़ों के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो में कुछ मतलब आपको वीडियो में कुछ डाउट होता है, आपको कुछ पूछना होता है तो आप उसको कमेंट में करें, हम आपके पूरे कमेंट्स पढ़ के आपको जवाब रिप्लाई ज़रूर करेंगे।